नितिन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और जिस शहर में वह जॉब करता था उसी शहर में उसकी अमृता नाम की लड़की से सगाई हुई थी। नितिन अमृता के घर से थोड़ी दूर पर अकेला एक किराए के रूम में रहता था। सब कुछ सही चल रहा था। उन दोनों के घर वाले उनकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। उसी दौरान पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेने वाली कोरोना की महामारी के चलते भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और लॉकडाउन के चलते ही नितिन की जो कंपनी थी वह भी बंद हो चुकी थी और वह अपने घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा बंद थी। और उसकी दूसरी दिक्कत ये थी, जिस जगह से उसका टिफ़िन आ रहा था वहाँ से उसका टिफ़िन आना भी बंद हो गया। अमृता के घर में 5 लोग रहते थे, 2 बहनें और उसका एक भाई और उसके मम्मी पापा। अमृता के पापा ने नितिन को बोला, बेटा अगर तुम्हें खाने की दिक्कत हो रही है तो तुम दोपहर और रात को हमारे यहाँ आ सकते हो। नितिन अब रोज़ दोपहर को और रात को अमृता के यहाँ खाना खाने आया करता था। उसी दौरान अमृता की छोटी बहन स्वाति को अपने होने वाले जीजा से प्यार हो गया और उसने अपने जीजू को बोल दिया कि मैं आपको पसंद करती हूँ। स्वाति अमृता से काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती थी। नितिन की भी नज़र स्वाति पर कब से थी, लेकिन उसे डर था कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, इसलिए उसने कभी उसको बताया नहीं। नितिन ने स्वाति को बताया कि तुम्हारी बहन से ज़्यादा मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मुझे पूजा से ज़्यादा अच्छी लगती हो, क्या वह उसके साथ शादी करेगी? नितिन ने उसको कहा कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसकी बहन को छोड़कर उसके साथ शादी कर लेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। अमृता के घर में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नितिन और स्वाति छुप छुप के मिला करते थे और कुछ समय ऐसे ही बीत गया। लॉकडाउन में अब सरकार ने काफ़ी छूट छाट दे दी थी। नितिन ने अमृता को बताया कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, कुछ समय बाद मैं वापस आ जाऊँगा। नितिन अपने घर जा चुका था और जाने से पहले उसने स्वाति को बताया था कि जैसे ही वह फ़ोन करेगा कुछ ज़रूरी कागज़ लेकर उसकी बताई गई जगह पर पहुंच जाना। 3 दिन बाद नितिन ने स्वाति को फ़ोन किया और उसने बताया कि कल सुबह इतने बजे इस जगह पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। जैसा कि दोनों के बीच तय हुआ था, नितिन स्वाति को लेकर निकल चुका था। स्वाति को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह क्या कर रही हैं। अपनी बड़ी बहन को और अपने घर वालों को धोखे में रखकर वो एक बड़ा गुनाह करने जा रही थी। नितिन के प्यार में वो इस तरह पागल थी कि उसने किसी के बारे में कुछ भी सोचा नहीं और वह उसके साथ चली गई। और दोपहर को वह दोनों एक जगह पर रुके जहाँ पर नितिन ने स्वाति के साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर कुछ देर बाद नितिन ने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ हमारी शादी का बंदोबस्त करने के लिए, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें आकर ले जाता हूँ। 3 घंटे के बाद नितिन शराब पीकर वापस आया और उसने फिर से स्वाति के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद उसने स्वाति को बताया कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी उम्र अब 16 साल है, इसलिए मैं तुमको अपने साथ लाया हूँ और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वह किसी को पता चलना नहीं चाहिए। अभी मैं अमृता से शादी कर लूँगा और फिर 2 साल बाद मैं अमृता को छोड़ दूँगा और हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। अभी मैं तुम्हें वापस अपने घर छोड़ दूँगा और कोई पूछे तो बता देना कि किसी सहेली के घर गई थी। स्वाति को समझ आ चुका था कि कैसे उसके जीजा ने उसकी हवस मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ठीक है कहकर उसे बोला, मुझे घर छोड़ दो। नितिन उसे वहीं पे छोड़ गया जहाँ से सुबह ले गया था। घर पर सब ढूंढ रहे थे, ऐसे में स्वाति अपने घर पहुँच गई। उसके पापा ने उससे पूछा, सुबह से कहाँ थी, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी और किसके साथ थी? हम लोग सुबह से कितने परेशान हैं, तुझे जरा सा भी अंदाजा है कुछ?
नितिन को यकीन था कि स्वाति किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन वो गलत था। स्वाति ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ और कैसे शादी करने का प्लान बनाया और कैसे नितिन ने उसके भोलापन का फायदा उठाकर उसके साथ 2 बार शारीरिक संबंध बनाए। ये सब सुन के उसके पिताजी गुस्से से आग बुगला हो गए और बहुत बुरी तरह से स्वाति को पीटने लगे। स्वाति की ये हरकत देखकर उसकी बड़ी बहन अमृता को बहुत दुख हुआ और कहने लगी, स्वाति, मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। और उसने स्वाति को जोर से थप्पड़ लगा दी। और थोड़ी देर बाद वो सब पुलिस स्टेशन पहुंचे और नितिन के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई। पुलिस ने कंप्लेन लिखी और आगे नितिन को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। आजकल के लोग बहुत नादान हो गए हैं।